यदि तत्श्रेयो अवशिष्येत् सोऽस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्मनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यहं तत्त्वजिज्ञासुना आत्मना अन्वैगतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री प्राण गोपाल दास बाबा राधा कुंड और माधवलाल गोस्वामी प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करे। उनकी उस पावनतम भक्ति प्रदायी चरण धूलि से अपने सर्वांग को सुशोभित करे, सुवासित करें, धन्य करें। कल श्री कुंज बिहारी दास प्रभु का भगवत प्राप्ति था, तो श्री गौरांग किंकरी जी आप जरा उनका चरित्र का पाठ कर दीजिए, बड़ी कृपा होगी। श्री परमाराध्य श्री गुरुदेव श्री कुंज बिहारी दास बाबा जी महाराज जी के चरित्र का वर्णन है। श्री अनंत दास बाबा जी उनके चरित्र का वर्णन रचित है। राधा कुंड से ही पत्रिका मिली थी, इसमें उनका संक्षिप्त में चरित्र है, विस्तार है लेकिन थोड़ा इनके चरित्र का वर्णन। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिला के झालदा थाने के अंतर्गत मेशिया नामक एक छोटे गांव में सन 1303 वर्ष की श्रावणी पूर्णिमा झूलन पूर्णिमा तिथि पर सुप्रसिद्ध कान्यकुब्ज शांडिल्य गोत्रीय ब्राह्मण वंश में इनका आविर्भाव हुआ। इनके पिता का नाम नील कमल तिवारी तथा माता का नाम श्रीमती मुक्तामाला देवी था। इनके पूर्वाश्रम का नाम श्री कुंज किशोर तिवारी था। बचपन से ही इन्होंने एक महापुरुष की स्वाभाविक कृपा दृष्टि आकर्षित कर ली थी। वे इनके ही चाचा स्वनाम धन्य श्रीयुत नील माधव तिवारी थे। हरि कथा प्रसंग जिनका जीवन था तथा श्री गुरु वैष्णव अतिथि आदि की सेवा करना जिनके जीवन का व्रत था, वे शम दम शौचाचार आदि गुणों के द्वारा जहाँ ब्राह्मण कुल के भूषण स्वरूप थे, वहीं दूसरी ओर अदोषदर्शी स्वयं के मान की अपेक्षा न रखते हुए सबका मान करना, सहनशीलता आदि गुणों से युक्त होकर शुद्ध भक्ति करते हुए वैष्णव कुल को भी अलंकृत कर रहे थे। बचपन से ही ऐसे महापुरुष का संग श्री बाबा जी महाराज के भक्ति पथ की मूल स्थिति थी। ग्राम में मात्र 6-7 घर ही थे, वह भी ब्राह्मणों के। पिता माता द्वारा साधु गुरु व श्रेष्ठ जन के प्रति यथा योग्य सम्मान का आचरण देखते देखते बाल्यकाल से ही उनके हृदय में तद अनुरूप सदाचार शिक्षा हृदय में आसीन हो गई। उस समय वहां विद्या अर्जन करके इन्होंने युवावस्था में विवाह किया तथा ग्राम में ही एक प्राथमिक विद्यालय की स्थापना करके आसक्ति सहित वहां शिक्षक के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर दिया। हरि कथा प्रसंग ही जिनका प्राण था, भक्ति ग्रंथ अनुशीलन किया इन्होंने। इनके चाचा महाशय इनको बचपन से ही हरि कथा सुनाते। उम्र व बुद्धि के विकास के साथ साथ ये भी बढ़ता रहा। भक्ति ग्रंथों के अध्ययन और श्रवण के प्रति इनके अभिनिवेश को देखकर इनके पिता के मन में आशंका पैदा हुई कि शायद उनकी ये संतान संसारी नहीं रहेगी। वे इनके हरि कथा प्रसंग के परम आश्रय इनके चाचा महाशय की भर्त्सना करने लगे और भक्ति ग्रंथ अनुशीलन में बड़ी बाधाएं उत्पन्न करने लगे।
तब ये गुप्त रूप से पिता की दृष्टि से बचकर समय समय पर पड़ोसियों के घर भक्ति ग्रंथ का अनुशीलन करते। उस समय इस क्षेत्र में पद्यानुवाद, महाभारत, रामायण और भागवत आदि ग्रंथों का प्रचलन था। इन्हीं सब ग्रंथों का वे अनुशीलन करते। बाद में हिंदी रामायण, श्री रामचरितमानस का आस्वादन करते हुए इनकी ये धारणा हो गई कि इस जगत में इस ग्रंथ की कोई तुलना नहीं। इस ग्रंथ के अनुशीलन करने वालों की खोज करके वे अनेक छल से उनका संग करते। दिन रात अनुशीलन के परिणाम स्वरूप प्राय समस्त ग्रंथ उन्हें कंठस्थ हो गए थे। बाधा देने का कोई परिणाम नहीं निकला। उम्र के साथ साथ स्वतंत्रता भी बढ़ रही थी और आत्मीय स्वजनों का इनके प्रति आकर्षण भी बढ़ रहा था, जिसे देखकर पिता ने रोक टोक करना बंद कर दिया। बाद में इनके पिता भी इनके निकट हरि कथा श्रवण करके आनंदित होने लगे, किंतु पुत्र बाद में बैरागी हो जाएगा, ये आशंका उनके हृदय से दूर न हो सकी। सन 1329 में इनके पिता अपरक्त हो गए। पिता के अंतर्धान के 2-3 वर्षों के बाद इन्होंने श्री राधा विनोद गोस्वामी की अमृत वर्षिणी व्याख्या के युक्त मूल श्रीमद् भागवत का संधान पाया तो वे इसे पढ़ने लगे। श्रीमद् भागवत के मूल और अमृत वर्षिणी व्याख्या के आस्वादन के बाद इनके मन में अब श्री रामचरितमानस के प्रति वैसी रुचि नहीं रही। श्रीमद् भागवत में शांत रस अंगी तथा अन्य रस अंग रूप से, श्री रामायण में करुण रस अंगी तथा अन्य रस अंग रूप में व श्रीमद् भागवत में सर्वरस श्रेष्ठ मधुर रस अंगी व अन्य रस अंग रूप में वर्णित हुए हैं। अतः श्रीमद् भागवत के रस का संधान पाने के बाद अन्य ग्रंथ के लिए और इच्छा ही नहीं रहती। इसलिए श्रीमद् भागवत के उपसंहार में वर्णित हुआ है, सर्व वेदांत सारम ही श्रीमद् भागवतमिष्यते तद रसामृत तृप्तस्य नान्यत्र स्यादृति क्वचितः। अर्थात श्रीमद् भागवत सर्व वेदांत सार है, जो इसके अमृत रस से परितृप्त है, उनकी अन्य कहीं भी रति नहीं हो सकती। ये तत्व वे भी अनुभव करने लगे। मधुर रस का स्वाभाविक संस्कार इनके चित्त में जागृत हो उठा। अध्यापन कार्य के समय ये भागवत ग्रंथ साथ ही रखते, कहीं जाते तो भी साथ लेकर ही जाते। इनकी भक्ति के परमाश्रय अपने चाचा महाशय को भागवतामृत वर्षिणी पढ़कर सुनाते। उन्हें 10वां स्कंद सुनाने का सुयोग इन्हें नहीं मिला, क्योंकि 1335 को श्रावणी कृष्ण द्वितीया में इनके चाचा अप्रकट हो गए। उनके वियोग से तो ये अति निराश्रय हो गए, जगत शून्य प्रतीत होने लगा। उनके भवन प्रांगण में इन्होंने उनके द्वारा सेवित श्रीमद् भागवत श्री श्री गौर गोविंद गिरधारी जी के नित्य अर्चन समेत उनके नाम पर श्री श्री नील माधव शास्त्र मंदिर की स्थापना की। इनके द्वारा प्रतिष्ठित सेवाश्रम इसी नील माधव शास्त्र मंदिर के अंतर्गत है। इस क्षेत्र में ये सेवाश्रम ब्रज की विशुद्ध राग भक्ति के आचार व प्रचार के मुख्य केंद्र के रूप में विराजित है। आगे इनका वर्णन करते हैं। उन्माद अवस्था इनके पिताजी श्री नील कमल तिवारी इस क्षेत्र के परम प्रतापी व्यक्ति थे। ये पिताजी के असाधारण प्रीति के पात्र थे। अतः पिता के परलोक गमन करने के बाद ये पितृशोक में अत्यंत मर्माहत हो गए। श्राद्ध आदि क्रिया करने के बाद इन्हें प्रबल ज्वर हो गया, जो 8 मास तक रहा। इसके बाद इन्हें उन्माद दशा प्राप्त हुई। ये उन्माद दशा इन्हें परम आनंदमय, सुखकर और मोहयुक्त दशा के रूप में अनुभव हुई। उस समय इन्हें अलौकिक माधुर्यमय भगवत विग्रह के दर्शन प्राप्त हुए। साथ ही कानों में अमृत समान दिव्य शब्दों का श्रवण लाभ हुआ, जिससे वे आनंद में प्रमत्त हो गए। इन्होंने अपने श्रीमुख से स्वीकार किया कि इस उन्माद दशा में मैंने जिन अनेक विषयों का अनुभव प्राप्त किया, उनमें से अधिकांश ही क्रमशः जीवन में प्रतिफलित हुए और हो रहे हैं। बंगावत 1330 वर्ष की श्रावणी भाद्र मास के करीब 1.5 मास तक यही अवस्था रही। भगवान की कृपा से उनके चित्त में विशुद्ध सत्व का ही प्रकाश हुआ। इनके द्वारा रचित मंजरी स्वरूप निरूपण ग्रंथ
श्री ब्रजमंडल, श्री गौड़ मंडल और श्री क्षेत्र मंडल के अनेक वैष्णवाचार्य, श्री गोस्वामी प्रभु गणों, महंत महाराज, सुप्रसिद्ध पंडितों और भजन तत्व अनुभवी गणों, कॉलेज के अध्यापकों और सुविख्यात समाचार पत्रों ने सम्मान अपूर्व विचार व्यक्त किए इनके ग्रंथों को पढ़कर, जिन्हें पढ़कर सभी विस्मित और आनंद से अभिभूत हो उठे। और निखिल शास्त्रों में पारंगत परम पूज्य नित्य लीला प्रविष्ट श्रीमद दीन शरणदास बाबा जी महाराज के सहित भक्ति शास्त्रों की चर्चा के फलस्वरूप और परम भजन तत्वानुभवी श्री कुंडाश्री पूज्य पाद श्री श्री जय निताई दास बाबा जी महाराज की और श्रीमद गोपाल दास बाबा जी महाराज के सहित भजन तत्व की गंभीर चर्चा के कारण तथा अपने ज्येष्ठ गुरु भाई श्री श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद के सेवक परम पूज्य श्रीमद भागवत दास बाबा जी महाराज आदि प्रमुख पूजनीय संतों के चरणों में गुरुवत भक्ति व श्रद्धा के फलस्वरूप इन्होंने असाधारण शास्त्र ज्ञान और आध्यात्मिक अनुभूतियां प्राप्त की। श्रील बाबा जी महाराज के सूक्ष्माति सूक्ष्म भजन तत्वानुभूति को देखकर अनेक भजनानंदी महात्माओं की इनके प्रति श्रद्धा आकर्षित हुई और भक्त बहुत ही भाग्यशाली नर नारियों ने इनसे दीक्षा शिक्षा आदि ग्रहण करके स्वयं को कृतार्थ किया। और इन्हीं के कृपा पात्र पूज्य पाद श्रीमद सचिनंदन दास बाबा जी महाराज श्री कुंड के महंत पद पर विराजमान हुए। वे इन्हीं के मंत्र शिष्य और भेक के शिष्य थे। नित्य धामगत श्रीमद निमाई चरणदास बाबा जी जो पहले मणिपुर में असिस्टेंट कमिश्नर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट थे और श्री विनोद दास जी जो पहले उच्च स्तरीय मेडिकल ऑफिसर थे, ऐसे ही और भी कितने ही सैकड़ों ज्ञानी गुणी विशिष्ट जनों ने इनका आश्रय ग्रहण करके स्वयं को धन्य समझा। इनके हाथों की लिखाई मोतियों की तरह सुंदर थी और ये विशिष्ट चित्रकार भी थे। राधा कुंड के पूर्व महंत श्री नरहरि दास बाबा जी महाराज ने इनके गुणों पर मुग्ध होकर इन्हें श्री श्री भागवतानुशीलन सभा का संपादक भी नियुक्त किया। इनके बाद श्री कुंड के दो महंत श्री नवदीप दास जी महाराज और श्री राधा कृष्ण दास जी महाराज इनके गुणों पर मुग्ध होकर इनसे सांप्रदायिक लिखने पढ़ने के अनेक कार्य भी करवाते। इस प्रकार अनेक लोगों का कल्याण करके बंगावद 1338 वर्ष की अग्रहण मास की 13वीं तिथि अर्थात सन 1976 वर्ष की 1 दिसंबर को बुधवार एकादशी के दिन 2:40 पर इन्होंने सहसा श्री राधा कुंड के तट को अंधकार में डुबोकर नित्य लीला में प्रवेश किया। श्री बाबा जी महाराज ने मेरे दो शिष्यों श्री सखीदास और श्रीमान केशवदास को लंबे समय तक अपने श्रीअंग की सेवा का सौभाग्य प्रदान किया था। उनके अनेक ही सुयोग्य शिष्य थे, किंतु अपने इन दोनों शिष्यों की सेवा परिपाटी से उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। उनकी कृपा से अभी वे परम अनुराग से उनकी श्री श्री समाधि की सेवा में लगे रहते हैं। श्रील बाबा जी सदाचार, वैराग्य, दैन्य, विनय, सहनशीलता आदि गुण श्री हरि कथा प्रसंग में इनकी रुचि और ग्रंथादि के प्रकाश तथा भक्ति के प्रचार में इनके अभूतपूर्व प्रयासों को देखते हुए अपने निरलस प्रयासों के कारण वे एक आदर्श बन गए थे, जिसके कारण भजनानंदी महात्माओं की इनमें परम श्रद्धा आकर्षित हुई। श्री राधा रमणाय समर्पयामि। जय हो जय हो जय हो। श्री श्री कुंज बिहारी दास प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। श्री 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 राधा कुंड के महंत रहे, अभी लीला में प्रविष्ट हुए 1-2 साल हुए। उनके गुरुदेव श्री श्री कुंज बिहारी दास श्री ब्रजानंद घेरा में जिनका समाधि मंदिर है, जिनका पूर्वतम दर्शन है, जिनके द्वारा बनाए गए विभिन्न राधा कुंड के चित्र वो सब प्रकार से दर्शनीय हैं। कोटि कोटि प्रणाम करते हुए हम अपने उस श्री गौरदास जी के द्वारा श्री सीताराम विवाह का कुछ कन मात्र प्रयास करके चिंतन गान करते हैं।
गौरदास जी की तरह गाने की सामर्थ्य तो मेरी नहीं है, इच्छा मेरी बहुत है, लेकिन उसके लिए बड़ी कृपा चाहिए। देखो आप वैष्णव कब करते हैं तो उसको मैं तैयार करके उसका गान करूं, मेरी बड़ी प्रबल इच्छा हो गई है। तो कल हमने प्रसंग का विश्राम किया कि जब श्री मालियों ने कहा, रविदास जी ने भी बड़ा सुंदर गान किया, बगिया विच जान न दई हैं रघुवर विनती सुनो। अरे महाराज क्यों नहीं जाने दोगे उनका महाराज, कोमल चरण बिनु पग पनहि पंखुड़ी पायन घड़ी घड़ी जई हैं। अरे भैया यही बाग की व्यवस्था है बगिया की कि इसमें कंकड़ पत्थर, उनका कंकड़ पत्थर तो एक नहीं मिलेगा, लेकिन आपके कोमल चरण जिनमें कोई पनिया नहीं है, कोमल इन कमल की पंखुड़ियां गड़गड़ जाएंगी प्रभु। इससे मालियों ने भगवान की चरणों की सुकुमारता का अनुभव रूप गान किया है कि प्रभु जी ये निंदा मिश्र स्तुति है। गोपियां भी इसी प्रकार कर रही हैं। ये प्रेम की पराकाष्ठा होने पर इस प्रकार की चर्चा होती है। प्रेम प्रेम प्रेम, लेकिन प्रेम जैसे जैसे उन्नत होता है तो भाषा वक्र होती है। भाषा अहेरिव सर्प के समान जो है वो वक्र हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है। जैसे उन्होंने कहा कि प्रभु जी आपके चरण बड़े कोमल हैं। अब कोमल चरण कैसे चरण है उनका महाराज, हम जाने नहीं देंगे। उनका क्यों नहीं जाने दोगे उनका महाराज, हमें बड़ा भारी खतरा है। खतरा क्या है भैया? कोमल चरण बिनु पग पनहि, कोमल चरण बिनु पग पनहि पंखुड़ी पायन घड़ी घड़ी जई हैं। ये प्रेम की उन्नत अवस्था है। महाराज आपके चरणों में कंकड़ थोड़ी चुभेगा, वाटिका में एक भी कंकर नहीं मिलेगा, एक भी तृण नहीं मिलेगा, लेकिन आपके चरण तो इतने कोमल हैं कि पंखुड़ियां भी गड़गड़ जाएंगी। हा। श्री श्री पुंडरीक जी महाराज कहते हैं कि जब भगवान वन के लिए जाते हैं तो गोपियां कहती हैं, महाराज अरे ये तृणांकुरो, जितनी कोमल घास है उस एक एक घास के तृण के लिए गोपियां अंचल पसार कर हाथ जोड़कर वास्ता करके कहती हैं कि तुम अपने उस तृण के जो अग्रभाग का जो थोड़ा सा उसमें कटीलापन होता है, जिसमें थोड़ा सा धार तेज होती है, उसको तुम अपने में समेट लो। तुम हे तृणांकुर अपने को उल्टा कर लो, गोल कर लो, जिससे कि रघुनाथ जी श्री ठाकुर जी आ रहे हैं उनके चरणों में कहीं व्रण न हो जाए, चोट न हो जाए। ये गोपियां का भजन है, गोपी का भजन है। एक एक तृणांकुर के लिए प्रार्थना है, एक एक तृणांकुर से वास्ता है, एक एक तृणांकुर की वंदना है कि तुम अपने अग्रभाग की उस जो कटुता है, जो उसमें तीखापन है, इसको मोड़ करके जो मृदुता है उसको प्रकाशित करो, ताकि हमारे श्याम सुंदर के चरणों में व्रण ना हो जाए। ये उत्तम भजन है, क्योंकि एक क्षण भी हम कर्म किए बिना तो रहेंगे नहीं, और कर्म जहाँ हमारी आसक्ति है वहीं हमारा मन हमें ले जाता है, और उसी के अनुसार हम पता नहीं क्या क्या कर बैठते हैं। वही प्रारब्ध बन जाता है, और उसी प्रारब्ध से बाद में जो है वो भोग बन जाता है, दुख सुख बन जाते हैं। तो अगर भगवत चिंतन में होंगे, भगवत में प्रीति हो जाएगी, और भगवत प्रीति का क्या अद्भुततम सरलतम निश्चिततम श्री साधन स्वयं भगवान श्री प्रियालाल जी के द्वारा गौर हरि के रूप में प्राप्त हुआ। अरे निरपराध होते होय प्रेम धन, भजनेर मध्य सर्वश्रेष्ठ नवविध भक्ति, कृष्ण कृष्ण प्रेम धिते धरे महाशक्ति, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, नाम संकीर्तन श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदनम बलि की भक्ति है, दास्य श्री हनुमान जी की भक्ति है, सख्य श्री
उद्धव जी की भक्ति है, अर्जुन की भक्ति है, कितनी बड़ी भक्ति है, तथापि तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। हमने सुना कि किस प्रकार हनुमंत लाल जी भी नाम संकीर्तन करते हैं। सुमिरी पवन सुत पावन नामो, अपने बस कई राखे रामू। श्री अर्जुन के नाम स्मरण की तो हमने सुना कि उनके रोम रोम से जब वो सो जाते थे तो नाम जो है वो अंग रोम रोम से फूटता, और उसके रस का आस्वादन करने के लिए भगवान उनके चरण चापन के लिए रोज रात्रि को पधारते हैं। तो तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, उनका महाराज ये भी नाम संकीर्तन करते हैं। श्रीमन महाप्रभु जी एक अद्भुत तम बात कर दिया, अद्भुत तम अति पुनरपि अद्भुत तम, और वो क्या है, नवविध भक्ति पूर्ण नाम हिते होए। अगर कोई नाम जप करता है, अगर कोई नाम संकीर्तन करता है, उसके द्वारा नवदा भक्ति के संपूर्ण 9 चरण पूरे हो जाते हैं। उनको 9 चरणों के पूर्ण करने का लाभ जो कृष्ण रति है, कृष्ण प्रीति है, कृष्ण आसक्ति है, वो प्राप्त हो जाती है। अगर नहीं हो रही है तो अपराध है। अपराध का मतलब है श्री बहुत सुंदर श्री श्री कल श्री मैंने सुना श्री श्री राजेंद्र जी महाराज कह रहे थे, उनका कोई कहे मेरे जीवन में ये दुर्व्यवहार, दुर्वासनाएं, दुश्चिंतन, दुर्भाव नहीं जा रहे हैं, तो उनका कोई उपाय नहीं, कोई कारण नहीं, चले जाएंगे। उनका पहले ये देखो ये आए कहाँ से, उनका दुस्संग से आए हैं। जब हम न्यूज़पेपर में पढ़ लेते हैं, टीवी में देख लेते हैं, किसी व्यक्ति से संग कर लेते हैं ऐसा स्वभाव वाला व्यक्ति, तो वो ये सारे दोष हम में आ जाते हैं। बिना संग के उन्होंने तो बहुत बड़ा उस श्री ऋष्य सिंह का, विभांडक मुनि के पुत्र श्री ऋष्य सिंह जो श्री दशरथ जी के जामाता हैं, उनका चरित्र गाया अद्भुत रूप से। तथापि उन्होंने कहा कि अगर दुस्संग नहीं होगा, वो तो श्री राजेंद्र जी महाराज कह रहे हैं विभांडक जी के यहाँ हुए श्री ऋष्य सिंह, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने बेटे के जीवन में किसी प्रकार की प्रकृति को प्रवेश नहीं होने दूंगा। इसलिए विभांडक जो मुनि हैं वो वन में रहते थे और अपने ऋष्य सिंह पुत्र को अपने साथ रखते। अब ऋष्य सिंह ने केवल अपने पिताजी को देखा था और केवल भजन किया था, केवल तपश्चर्या की थी, केवल जटाएं बनाई थी, केवल कंदमूल फल ही खाए थे। इससे आगे कोई दुनिया है उन्हें पता ही नहीं था कि इन पिता और मेरे के सिवा को त्रिलोकी का तीसरा भी कोई जीव हो सकता है। तो एक राजा के यहाँ वो नाम बता रहे थे, वर्षा नहीं हुई उनका, अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो निर्विकार हो, जिसमें विकार का कोई स्वभाव ही ना हो, जिसने विकार का कहीं दर्शन ही ना किया हो, जिसके चित्त में किसी प्रकार की माया की कोई अनुभूति ना हो, अगर वो आपके यहाँ पैर रखेगा राज्य में तो वर्षा होगी। तो राजा ने कहा कि देव ऋषि नारद जी ऐसा तो त्रिलोकी में कोई हो नहीं सकता, उनका ऐसा मत कहो, है तो है। तो वो विभांडक मुनि के पुत्र श्री श्री ऋष्य सिंह की उन्होंने बात कही, तो अब ऋष्य सिंह कैसे आवे? तो महाराज उन्होंने उनके लिए किसी प्रकार से प्रकृति में आकर्षित करना, तो विभांडक मुनि को भी क्रोधित करना होगा। तो क्या करें, लेकिन अपने देश में वर्षा के बिना त्राही मच रही है, तो उन्होंने अप्सरियों को भेजा। तो ऐसा शब्द लिखा है, वैश्याओं को भेजा, ये नहीं मैं कह सकता। तो उन्होंने बड़ी बड़ी सुंदर नायिकाओं को भेजा कि जाओ भाई ऋष्य सिंह को आकर्षित करो। जब वो वहां गई तो उन्होंने कहा, अरे मुनियो, आप भले चले आए, मेरे पिताजी आपको देखकर बड़े ही खुश होंगे। आप तो इतने महाराज तपस्वी लगते हैं, आपके मुखमंडल का तेज और आपकी वस्त्र, ये सब वस्त्राभरण आभूषण, ये तो कितने ही जो है वो सुंदर हैं। महाराज आप मेरे आश्रम में पधारो और मैं आपकी जो है अभ्यर्थना करना चाहता हूँ, मैं आपकी पूजा करना चाहता हूँ। अब उन्होंने कहा, ये तो महाराज वाकई ये इन्होंने स्त्री कहीं देखी नहीं, इनको मालूम ही नहीं है कि सृष्टि में तीसरा जीव भी कोई है। लेकिन आज उनको देखकर लगा कि ये महाराज ये भी कोई ऋषि मुनि ही होंगे।
तो उन्होंने बड़ा सब प्रकार से उनको सब प्रकार से देखकर आनंद लिया। फिर ये नायिकाएं दोबारा भी जाती रहीं। फिर उनको एक बार कहा कि प्रभु जी हम आपके यहाँ तो आती हैं, चौथे दिन चली आती हैं, आपका सम्मान ग्रहण करती हैं, आपके उस वचनों के विभिन्नता का आश्चर्यमय वचनों का हमें बड़ा आनंद होता है, लेकिन एक बार हमारे राज्य भी तो चलो। तो ऋषि सिंह जो है उनके राज्य में जैसे ही पैर रखा है तो धम 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 वर्षा होने लगी। तो इसमें ये कहा गया है कि भैया जब संग ही नहीं है तो फिर ये विकार कहाँ से आएंगे? चाहे हृदय में हो, पूर्व संस्कारों के हो, पूर्व के जन्मों के हो, लेकिन उनको संग नहीं जब तक मिलेगा। जब संग मिलता है तो ये महाराज पुनरपि जागृत होकर के कर्म भी बन जाते हैं और प्रारब्ध भी बन जाते हैं और दुस्सह दुख भी भोगना पड़ता है। तो श्री राजेंद्र दास जी कह रहे थे इसका उपाय क्या है? उनका दृढ़ता से, बड़ी गंभीरता से सत्संग करो, मन लगा के सत्संग करो। सत्संग में चरितस्य रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकक्षरम पुण्यताम महापातक नाशनम। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम। भगवत चरित्र, भगवत जन चरित्र इसीलिए जो है वो गान कथनीय और आस्वादनीय है, क्योंकि इनके द्वारा हमारे मन का मैल दूर होता है। उन विशिष्ट महानुभाव जिन्होंने भगवान के लिए डूबकर प्यार किया है, जब उनकी चर्चा सुनेंगे तो दुस्संग का सबसे बड़ा जो इलाज भी है और अपने को निर्विकार करके भगवान में भाव भावित करने वाला सुयोग भगवत कथा, भगवत जन कथा है। तो श्री वो कोमल चरण कमल बिनु पनहि पंकुड़ी पायन गड़ी गड़ी जई है। अब हमें पता चलेगा कि राम जी के चरणों में प्यार क्या होता है और प्यार करने वालों का चिंतन क्या होता है, उनकी भाषा कैसे होती है। निंदा में स्तुति है राम जी की, राम जी गदगद हो गए। अरे लक्ष्मण देखा, ये भक्ति की नगरी है, ये भक्ति की नगरी के लोगों के वचन हैं। वो बोलते कैसे हैं, वैष्णव बोलता कैसे है रविदास जी, सुनने वाला आनंद में मगन हो जाता है। वैष्णव की भाषा, ऐसी भाषा होनी चाहिए। तो आस्मिति वदनम वाचा, ऐसी भाषा हो, ऐसी भाषा हो जो महाराज सुनने वाले के प्राणों में अमृत घोल दे। श्री रघुनाथ जी ने कहा वाह, बात हुई ना। रघुनाथ जी ने कहा ये समस्या हमारी है तो आप उसकी चिंता मत करो, हमारे चरणों में कोई पंखुड़ी नहीं गड़ेंगी। तो उनका महाराज फिर भौरे जो है उसका क्या करेंगे, मुख पंकज पे मंडराने लगेंगे। उनका भौरों को पता होता है कि ये कमल प्रकृति का है कि मनुष्य का मुख कमल है, तो इसलिए वो भी नहीं मंडराएंगे। हेड अगर आप मंडराएंगे तो हम उसको हटा देंगे। फिर उन्होंने कहा महाराज छुअत शिला भई नारी सोहाई पाहन तेना काट कठिनाई। जब आप जाएंगे तो बीच में श्री पार्वती मंदिर है, वहां भी शिलाएं हैं, सरोवर भी है, शिलाएं हैं। अब वहां से निकलेंगे तो सब स्त्रियां बन जाएंगी। प्रभु जी ये तो बड़ा खतरा है, आपके साथ कई तरह की ऐसी भ्रांतियां और ऐसी आपके साथ चर्चाएं जुड़ी हुई हैं, इसलिए हम आपको भीतर नहीं जाने देंगे। दल फूल तोड़ हम दई हैं, दल फूल हम ही लाकर दे देंगे। रघुनाथ जी कहा वो तो चयन हम ही करेंगे। आखिर फैसला क्या हुआ, जब बोलेंगे सियाजू की जय तब ही परमिशन पई है। नीचे की पंक्ति शायद आज रवि जी सुनाएंगे कि रजेश दर्श कब पई हैं। आहा, इसमें श्री गौरदास जी ने बड़ा अद्भुत बात कही। उनका प्रभु जी अगर आपको वाटिका में प्रवेश ही पाना है तो आपको हमने बताया ये वैदेही की वाटिका है, जनाना वाटिका है। इसमें या तो वैदेही की
सखियां जा सकती हैं, तो नहीं तो फिर ऐसा है कि आप लहंगा फरिया पहनिए। लक्ष्मण जी ने जैसे बहुत तेरी रघुनाथ जी ने कहा, अरे लक्ष्मण ये भक्ति की वाटिका, इसमें अभिमान, इसमें कोई धनुष, इसमें कोई ये इस प्रकार का कुछ नहीं चलेगा, इसमें तो जितनी विनम्रता है उसी से काम चलेगा। जो ये कहते हैं उनको सुनो विनम्रता से, उनको अपनी मजबूरी बताओ। रघुनाथ जी ने कहा, देखो माली भैया इस प्रकार थोड़ी ठीक लगेगा, हमारी हंसी करवाओगे भैया। उनका फिर एक लास्ट उपाय है, उनका आप किशोरी जी की जय बोलिए, उनके हम शरणागत हैं, इस प्रकार का आप भाव बताइए, तब आपको प्रवेश मिल सकेगा। उनका वो हमें तो मालूम नहीं है कि शरणागत कैसे होते हैं, कैसे जो है वो जय बोली जाती है। उनका फिर हम सिखाते हैं, बिना गुरु के ज्ञान कैसे होगा। लक्ष्मण जी ने कहा, अरे राम जी ये माली हमारे को गुरु बन के सिखाएगा। रघुनाथ जी ने कहा, चुप करो, हर विद्या का कोई ना कोई विशेषज्ञ होता है। ये माली जो है इस विद्या के विशेषज्ञ हैं, भक्ति की वाटिका के विशेषज्ञ हैं। इनसे सूक्ष्मता, भक्त शरणागति की सूक्ष्म धर्म को समझो। उनका सुनो राम जी, अटल छत्र जनक कुल चंद्रमा, सुनैना सुकुमारी जनक नंदनी की जय। रघुनाथ जी कहा, भैया ये मंत्र तो हमें नहीं याद हुआ। उनका फिर सुनो, अटल छत्र जनक कुल चंद्रमा, सुनैना सुकुमारी जनक नंदनी की जय। रघुनाथ जी ने कहा, नंदनी की जय, नंदनी की जय, नंदनी की। उनका महाराज मुझे पता है आप अपने अयोध्या में वशिष्ठ जी के उस गाय नंदनी की जय बोल रहे हो। आप जो है ना जिस प्रकार ये बोल रहे हो, इससे आपकी शरणागति सिद्ध नहीं हो रही है, जय जयकार भी ठीक नहीं हो रही है, इसलिए आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। आप फिर खड़े रहो, ना तो हमें पुष्प लाने दे रहे हो और ना आप जा सकते हो। गुरु जी के लिए पुष्प लेने में देरी हो रही है, गुरु जी कह रहे होंगे कहाँ चले गए, तो फिर खड़े रहो। रघुनाथ जी ने कहा, अब तो काम बनने वाला नहीं है, लखन लाल कुछ करो करो करो। अब तो राम ने सिया की जय जयकार बोल दी। रघुनाथ जी ने कहा, लखन लाल बोलो, कोई उपाय नहीं है। अरे भैया हम अभी तक हारते आए हैं, आज मालियों से भी हारो। भक्ति का मतलब ये है, भक्ति महारानी के राज्य में सब भक्तिमान, प्रीतिवान, भजनवान सबके लिए समान रूप से ईश्वरीय बुद्धि करते हुए, इष्ट भाव करते हुए विनम्र प्रणत रहना। अब तो श्री राम जी ने सिया की जय जयकार बोल दी, मेरे कानों में अमृत की धार घोल दी। जब कोई उपाय नहीं है तो श्री नारायण स्वामी जी कह रहे हैं। नारायण स्वामी जी वो हैं महाराज, आपको क्या बतावें, आज से 43 इयर्स ओल्ड, 43 इयर्स पहले आपको याद होगा गोलबाग में एक बहुत बड़ी मथुरा मंडली से राम लीला हुई थी। बहुत विशाल बड़ा विराट आयोजन था। उसमें श्री श्री कृपात्री जी महाराज, धर्म सम्राट प्रभु और भी सब पधारे थे, महापुरुषों का प्रवचन होता, बड़ी ग्रैंड रामलीला होती थी। उसमें राजन को राम जी का रूप बनाकर नारायण स्वामी जी की गोद में दिया गया और नारायण स्वामी जी ने इतना नृत्य किया कि वो बस जो है वो शायद उसकी स्टिल फोटोग्राफ्स होंगी, वो सब देखते ही बना। मेरे को बहुत अच्छी तरह से याद है नारायण स्वामी जी की वो मुद्रा, वो नृत्य की भाव मुद्रा, वो सब उनका हृदय का आनंद, वो सब जो है इतनी बड़ी स्टेज पर वो संपन्न हुआ। अपने आप में सभी महापुरुषों के वहां पर दर्शन हुए थे। तो राम जी ने जानकी जी की जय जयकार बोल दी और क्या हुआ, मेरे कानों में अमृत की धार बोल दी। इस भैया इस प्रकार जो पहले एक बार भी जय नहीं बोलते थे, जो पहले एक बार भी जय नहीं बोलते थे, रघुकुल मर्यादा से नहीं डोलते थे, अब तो जय जयकार की दुकान खोल दी, अब तो जय जयकार की दुकान खोल दी। एक्चुअली
जब तक हम नाम नहीं लेते ना, हम कहते हैं नाम लेने से क्या होगा, लेकिन जब नाम की कृपा होती है तो उसकी आनंद में फिर हम चाहकर भी नाम का परित्याग नहीं कर पाते। राम जी ने अभी तक अपने नाम की मधुरमा को भक्तों में देखा था, लेकिन स्वयं राम नाम का जप तो कर नहीं सके थे। लेकिन आज श्री माली जनों ने कहा, भक्तों ने कहा, प्रभु जी आप अपने नाम का नहीं जप कर सकते तो किशोरी जी का तो कर सकते हो ना। आप राम जी की जय नहीं कर सकते, दशरथ नंदन की जय नहीं कर सकते, तो किशोरी श्री जानकी नंदनी जनक नंदनी की जय तो कर सकते हो, सुनैना सुकुमारी की तो जय जयकार कर सकते हो। आप में गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। रघुनाथ जी देखो, भक्ति के मंडप में भक्तों के साथ जाकर नई नई प्रेरणा मिलती है, नए नए भाव मिलते हैं। कोई सोचता है हम पाठ कब करें, कोई कहता मैं विष्णु सहस्त्र नाम कब करूं। मुझे याद है 20-25 साल पहले हम लोग गए खुराना जी की वो साली साहब के निमंत्रण पर कानपुर, और वो उन्होंने हमको चित्रकूट में दर्शन कराए। तो वहां पर क्या हुआ, सबने भक्तों ने, काफी लोग थे, 30 के करीब लोग थे, खन्ना जी थे, वो ब्रिजमोहन जी थे, और भी बड़े वैष्णव थे। वो पॉसिबली क्या खुराना जी थे ही, क्योंकि उनकी साली जी का सब निमंत्रण था। इतना हमारा राजकीय ढंग से जो हमारी व्यवस्था हुई, तो हमारे जीजा श्री कानपुर में रहते हैं, उनका मैं 10 जने लगकर भी ये व्यवस्था ये सब नहीं कर सकते थे जो इस मैया ने जो है ना वो अपने पति बच्चे के साथ मिलकर सब व्यवस्था तुम्हारी करी। अद्भुतम हमारे लिए जो कुछ भी परोसाई हुई वो सुपर क्वालिटी की थी, उससे ऊपर कुछ हो नहीं सकता है। ओहो, एक मलाई की वो बनती है कोई मिठाई, मलाई की, रविदास जी इतने जनों को वो मलाई की मिठाई पवाई गई, सब लोग पाकर जो है वो एक बार तो दंग के दंग ही रह गए। ओहो, सभी प्रकार से जितनी भी डिशेस थी वो सब बड़ी कॉस्टली और बड़ी सुस्वादु और बहुत मधुर थी। ये एक बड़ी बात बाद में रह गई कि वो इस प्रकार सबकी सेवा, सबका आतिथ्य करने के बाद फिर वो रही नहीं, वो भगवत चरणारविंद को प्राप्त कर लिया। निश्चित उन्हें भगवत चरण प्राप्त होंगे, जितना उन्होंने सभी वैष्णवों को अतिशय आनंदित, आह्लादित और सब प्रकार से कृतज्ञ किया। तो वहां पर श्री चित्रकूट में जब हम लोग ठहरे जयपुरिया भवन में, तो वहां सब लोग, कोई नहा रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई अभी तिलक लगा रहा है। तो इतने में किसी ने देखा कि एक बाथरूम से आवाज आ रही है विष्णु सहस्त्र नाम की, यस्मरे पुंडरीकाक्षम या बाह्याभ्यंतर शुचि ओम विश्वम विष्णुर्वषटकारो भूत भव्य भवत प्रभु भूतकृत भूत वृद्धभावो भूतात्मा भूत भावना भूतात्मा परमात्मा च मुक्ता नाम परमागति अव्यया पुरुषा साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षरेव च। बाद में मुझे एक बंधु ने कहा, अरे भैया मेरे पास ये था कि मैं एक बार विष्णु सहस्त्रनाम जी का पाठ करूं, लेकिन कब करूं, मेरा अपना नियम इतना है कि मैं विष्णु सहस्त्रनाम के लिए 10 मिनट भी स्पेयर नहीं कर पा रहा था। लेकिन आज मुझे पता चल गया कि विष्णु नहाते हुए विष्णु सहस्त्रनाम जी का पाठ हो सकता है। सारे पाठ नहीं हो सकते, लेकिन विष्णु सहस्त्रनाम नाम है, नाम होने से वो कहीं भी हो सकता है, मंत्र नहीं हो सकता, नाम हो सकता है। तो उन्होंने कहा मैं तो बहुत गदगद हो गया, मैंने विष्णु सहस्त्रनाम अब से नहाते हुए शुरू कर देना है और मेरा विष्णु सहस्त्रनाम का नियम भी पूरा हो जाया करेगा। तो राम जी को मिथिला में एक उपहार मिला, वो कहाँ से मिला, वैष्णव मालियों की संगति से मिला, क्योंकि जनकपुर में तो सभी वैष्णव हैं, जनकपुर में तो सब किशोरी के कृपा पात्र हैं, श्री किशोरी के उस अनुग्रह से संपन्न है। तो उन्होंने उनको बताया कि बोलिए जनक दुलारी की जय, आप बोलिए सुनैना सुकुमारी की जय, सुनैना नंदनी की जय।
अब राम जी को इतना स्वाद आया, अरे ये तो मधुर से भी मधुर है। मैंने सुना है अपने नाम के विषय में, मधुर मधुर मेतन मंगलम मंगला नाम सकल निगम वल्ली सत्फलम चित स्वरूपम सकृदपि परिगीतम हेलया श्रद्धया वा भृगुवर नर मात्रम तारयेत कृष्ण। अरे ये प्रभु आपका नाम बड़ा मधुर है, लेकिन मैंने कभी चखा नहीं, सुना, गाया नहीं। मेरा नाम मैं कैसे उच्चारण करूं, मुझे संकोच रहा। मैं अपना नाम लेकर नृत्य नहीं कर सका, लेकिन आज जनक नंदिनी जी का नाम लेकर मुझे जो मेरे प्राणों में रस घुला है, जो एक बार बोलने में नहीं बोल रहे थे, रघुकुल मर्यादा से नहीं डोल रहे थे, पहले जो एक बार भी जय नहीं बोल रहे थे, अब तो जय जयकार की दुकान खोल दी और मेरे कानों में अमृत की धार खोल दी। नारायण स्वामी कह रहे हैं। ऐसे श्री रघुनाथ जी को भी भक्ति के वाटिका में भक्ति वान इन वैष्णवों के संग से एक अद्भुततम जो है वो भजन मिल गया, जिससे रघुनाथ जी भी, और कृष्णावतार में तो यही उनको रामावतार का फल मिला, जपत्यश्रु पूर्णो हरि ही। श्री श्याम सुंदर निरंतर श्री राधे 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 रट्टे श्याम, राधे राधे रट्टे श्याम, राधे राधे करुणामयी कृष्ण प्यारी, मेरी सुधीली जो श्री वृषभान दुलारी। इसी में श्रृंगार रस, इसी में करुण रस, सबका आस्वादन श्री ठाकुर जी रामावतार से सीख कर कृष्णावतार में निरंतर इसका पान करते हैं। जार जार अश्रुओं की धारा का प्रवाह होता है और उस आनंद में श्री ठाकुर जी को किसी प्रकार से कोई सुरती नहीं रहती है और उसमें निमग्न रहते हैं। हा। यहाँ तक कि महाराज श्री कहते हैं द्वारिका में सब विजातीय हैं, इस विशुद्ध प्रेम रस के, मधुर रस के उस भाव को उनको जानकारी नहीं है। तो इसलिए रघुनाथ ठाकुर जी कहते अब मैं क्या करूं, लेकिन ठाकुर जी को जब कहीं एकांत मिलता है, अपने भवन में अंदर में सांकल लगाकर कहीं अगर कोई छोटी सी गुफा भी मिल जाती है तो उसमें भी जाकर श्री राधे कहकर रोने लगते हैं। करुणामयी वियोग वर्ष में कृष्ण प्यारी, क्योंकि ये जो करुणा रस है ये मिलन रस भी कहा जा सकता है। करुणा रस को मिलन रस कहा जा सकता है। इसकी व्याख्या में करुण रस की अगर कोई कहे मुझे आस्वादन करना है, उनका इसका नाम है मिलन रस। अगर आपको ठाकुर जी को मिलना है तो जब मिलने को जी चाहे तो रो रो के गा लेना। क्रंदनम यदि जानासी किम दूरे करुणार्णवे। अगर आपको रोना आता है अपने प्रेमास्पद के प्रेम में, तो आपका प्रेमास्पद कहाँ दूर होगा, नहीं हो सकता है, नहीं रह सकता है। क्रंदनम यदि जानासी किम दूरे करुणार्णवे। तो श्री ठाकुर जी भी राधे राधे करुणामयी कृष्ण प्यारी, मेरी सुधीली जो श्री वृषभान दुलारी, मेरी सुधीली जो श्री वृषभान दुलारी। श्री ठाकुर जी इस प्रकार बड़े आवाज को दबाते हुए उस साइलेंट मोड में, म्यूट मोड में, लेकिन फिर भी कभी भाव की लहर चली जाती बाहर, तो उद्धव जी ने कहा ये कौन रो रहा है? अरे ये तो मेरे सखा हैं, ये तो
परात्पर ब्रह्म परमेश्वर हैं, अखिल ब्रह्मांड नायक हैं, अरे ये गुणातीत हैं, ये रो रहे हैं। तो उद्धव ने आखिर एक बार भगवान से पूछा, प्रभु आप रोते हैं? उनका तुझे किसने कहा, तूने कहाँ देखा मुझे? उनका महाराज आप देखने तो देते नहीं हो, लेकिन फिर भी प्रेम छिपता थोड़ी है ना, आपके भक्तों का छिपता, और अब मैंने आप में भी देखा है। भगवान ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं रोता हूँ, मैं नहीं रोता हूँ। उनका नहीं प्रभु, आप क्यों रोते हैं? उनका मैं नहीं रोता, मुझे कोई रुलाता है। उनका है, आपको कौन रुला सकता है? उनका मुझे मेरी प्रिय गोपियां रुलाती हैं। हा। उनका वो आपको रुलाती है। वो मथुरा, वो वृंदावन में, आप मथुरा में, वो आपको यहाँ कब रुलाने आती? मैंने तो उनको देखा नहीं। कोई किसी प्रकार से कम्युनिकेशन का कोई सोर्स नहीं है, तो ये कैसे ही संभव है कि वो आपको रुलाती हैं? और सबसे बड़ी बात, आप सच्चिदानंद होकर आप रोते हैं। तो ठाकुर जी ने कहा कि वो मेरे प्रेम में जब रोती हैं तो उनके प्रेम का मुझ में भी रिएक्शन होता है, और मुझ में भी तद सब प्रकार से उनके प्रति भाव की स्थिति हो जाती है। तो श्याम सुंदर ने कहा ये बड़ा अजीब है, मुझे तो आपको किसी भी प्रकार से रुदन से मुक्त करना है। महाराज मेरे श्री के ज्ञानी के होते हुए आप रोवें, ये आपको इस प्रकार रोना पड़े, आपको इस प्रकार का दुख वहन करना पड़े। उद्धव जी कहते हैं रोने को दुख ही है, अगर वो कृष्ण प्रेम में नहीं है तो मैं तो उसका समाधान करके छोड़ूंगा। वो रोती हैं, आप उनके प्रेम के वशीभूत होकर आप रोते हैं, लेकिन उनका रोना तो बिल्कुल जो है वो अज्ञानता पूर्ण है। जब आप घट घट में कण कण में विराजमान है, जल तो पीती होंगी, जल की मिठास आप हो, फूल की सुगंध आप हो, भोजन की तृप्ति आप हो, भोजन की ताकत आप हो, कहाँ आप नहीं हो? भक्ति नाम वियोगम बे नाही सर्वात्मा क्वचित। तो उनका उद्धव मैं क्या करूं, मैं बहुत उनको समझाता हूं, लेकिन वो समझती नहीं है, वो रो रही हैं। तो उद्धव ने कहा कोई बात नहीं, मैं उनको जो है वो सब प्रकार से बता के आता हूँ। उनको पता ही नहीं है कि वो प्रति क्षण प्रति पल आप ही के संग में है। तो जब आपके संग में है तो फिर विरह कैसा, अगर विरह नहीं है तो फिर रुदन कैसा? भगवान ने कहा मैंने तेरे को मिन्नतें की, तू ब्रिज में चला जा, तेरे को वास्ता किया, एक बार तो मैंने तेरे चरण भी पकड़ने की कोशिश की कि उद्धव तू ब्रिज में चला जा, लेकिन तू कहा मैं क्यों जाऊं, मैं आपको छोड़कर ब्रिज में किस लिए जाऊं? ए बर्ड इन हैंड इज टू बेटर देन द टू इन द बुश। आप यहाँ मेरे पास है, मैं आपको छोड़कर ब्रिज में क्या लेने जाऊं? क्यों ही कहीं भी क्यों जाऊं? आप कहते हैं ब्रिज का बड़ा महत्व है, होगा, आपसे बड़ा महत्व किसका होगा? तो मैं क्यों जाऊं? लेकिन भगवान को आज पता चल गया उद्धव जाएगा अपने अहंकार के कारण, उनके अज्ञान की निवृत्ति के लिए जाएगा। तो भगवान ने कहा हाँ उद्धव तुम जाओ, अगर तुम मेरा कोई भला करना चाहते हो, मुझे इस रोने के, इस व्यथा से, मुझे इस पीड़ा से, इस विरह से, इस वियोग जनित आंसू बहाने से मुझे तुम मुक्त करना चाहते हो, मैं क्या करूं? मुझे कोई भी क्षण होता है तो मेरे आंसू निकलने लगते हैं। उनका नहीं महाराज, ये आज के बाद नहीं होगा, मैं आज ही निश्चित करके जाता हूँ वृंदावन में और उनको समझा के आता हूँ। उनका हाँ आज ही जाओ, मैं नहीं चाहता हूँ कि इस प्रकार के कष्ट को और प्रलौन किया जाए। तो उद्धव जी गए हैं, लेकिन जब गोपियों के रुदन में कृष्ण प्रेम का रुदन देखा है, कृष्ण प्रेम के रुदन को देखा है, तो उद्धव जी ने कहा कि जिसने इस कृष्ण प्रेम में रुदन नहीं किया है, उसने अगर ब्रह्मा श्री के ऐश्वर्य को कोटि बार भी प्राप्त कर लिया है तो उसका ब्रह्मा का पद लेना व्यर्थ है, व्यर्थ है। ये जीवन बिल्कुल कृष्ण प्रेम में आंसू बहाए बिना बिल्कुल सूना है, निरर्थक है, निरर्थक है।
कुछ स्वाद नया इस रोने में है। अति शीतलता अति सुंदरता इन आंसुओं से मुख धोने में है। ब्रजराज वियोग में रोते हुए सुख अद्भुत प्राणों को खोने में है। अगर कृष्ण प्रेम में आंसू नहीं बहाए तो भजन नहीं हुआ। भजन करते हुए चित्त द्रवित हो, नेत्रों से प्रेमाश्रु परिवर्षित हो तो भजन है, वरना अभ्यास है। जितनी देर आसन पर बैठते हैं उतनी देर आसन का भजन कब है? जब कृष्ण प्रेम में आंसू बहने लगे, कृष्ण प्रेम में, कृष्ण भाव में हमारा चित्त द्रवित हो जाए। यही भजन है, यही भजन है, यही भगवान की प्राप्ति है। कोई कहे मेरे हृदय में भगवान हैं, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं उनका कैसे पता लगे? उनका जब उनका स्मरण करते हुए नेत्र बरसने लगे तो समझ लेना भगवान हृदय में बैठे हैं। भगवान के हृदय में उपस्थित होने पर ही बाह्य नेत्रों का टपर टपर प्रवाह होता है, जो इस बात का प्रमाण है कि भीतर रसो वैसा बैठे हैं और वो प्रेम से द्रवित होकर आंखों से बह रहे हैं। भगवान का सबसे बड़ा अभिषेक क्या है? महाराज श्री से पूछा, भैया हम क्या बन जाएं? कौन सा कॉस्मेटिक लगाएं, कौन सी क्रीम लगाएं, कौन सा श्रृंगार करें जिससे इतने बड़े प्रेमास्पद श्याम सुंदर हम पर रीझ जाएं? महाराज श्री ने कहा, भैया अकिंचन होकर जब कृष्ण प्रेम में आंसू बहाओगे, द्रवित चित्त होकर भुजा उठाकर, तो श्री कृष्ण रीझे बिना नहीं रहेंगी। श्री कृष्ण को रिझाने वाला श्रृंगार एक ही है, श्री कृष्ण को पाने वाला श्रृंगार एक ही है। अति शीतलता अति सुंदरता इन आंसुओं से मुख धोने में है। भक्ति प्रेम जल बिनु रघुराई, अभ्यंतर मल कब हो न जाई। मुझे नहर की एक कोटेशन याद आ गई। वहां पर हम चर्चा करते थे कि चाहे कितने भी बुहारी लगा लो, लेकिन जब तक खुला पानी से नहीं धोवोगे ना फर्श को, अब तो घरों में नाली नहीं होती, उसका एग्जिट ही नहीं होता, पाइप निकलने की नाली नहीं है। वरना पहले मैया लोग, हमारी माता जी भी सवेरे 4 बजे वो बैठक को धो देती थी। सफाई तब मानी जाती थी कि पहले एक बार झाड़ू दिया गया और फिर उसको खुले पानी से धो दिया गया, फिर पोंछा लगाया गया, सूखा पोंछा। तो इसी प्रकार मार्जन होता था, इसके अलावा मार्जन की कोई प्रक्रिया ही नहीं थी, यही प्रक्रिया थी। तो इसी प्रकार हम चाहे कितना झाड़ू लगा लें, कितना कृष्ण नाम कर लें, लेकिन जब तक उस खुले पानी में, खुले आंसुओं की धारा में अपने हृदय के फर्श को मार्जन नहीं करेंगे। श्री विशिष्ट जी ने कहा, प्रेम भक्ति जल बिनु रघुराई, अभ्यंतर मल कब हो न जाई। कब हो नहीं जाएगा। श्रीमन महाप्रभु जी भी गुंडीचा को पहले जो है वो खूब सोनी झाड़ू आए, उससे मार्जन किया। बहुत तिल, बड़े तृण इत्यादि इकट्ठे हुए। श्रीमन महाप्रभु जी ने कहा, जिसके यहाँ कूड़ा ज्यादा होगा उसके हाथ से मैं पीठा पाना लूंगा। तो महाप्रभु जी की वो टोकरी में सबसे ज्यादा तृणांकुर थे, रज थी, मिट्टी थी, सफाई किए हुए सबसे ज्यादा अवशेष थे। अद्वैताचार्य बूढ़े के सबसे कम थे। इसके बाद श्री इंद्रद्रुमन सरोवर से सैकड़ों घटों में जल लाया गया। कृष्ण कृष्ण कहते हुए भक्त एक दूसरे को जल की वो घट पकड़ा रहे थे और उससे उसका मार्जन हुआ। खूब नरे इंद्रद्रुमन सरोवर के जल से वो गुंडीचा मंदिर मार्जित हुआ, धोया गया। तो श्री विशिष्ट जी ने कहा, प्रेम भक्ति जल बिनु रघुराई, अभ्यंतर मल कब हो न जाई। तो इसलिए कुछ स्वाद नया इस रोने में है।
कोई कहे देखो आज की तारीख का प्रसंग प्रसाद, अरे हमको तो भजन का आनंद नहीं आया। उनका भैया तुम्हें रोने का सुयोग नहीं मिला है, तुम्हें रोने का सौभाग्य नहीं मिला है, कृष्ण प्रेम नहीं हुआ, कृष्ण प्रेम नहीं हुआ, कृष्ण में आंसू नहीं बहे, इसलिए तुमको स्वाद कैसे आएगा, स्वाद रोने में है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री श्री रविदास प्रभु जी कृपा करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। वाह वाह वाह। बीज प्राप्त करने के लिए क्या श्रृंगार है जिसके ऊपर वो बीजते हैं? एक ही श्रृंगार है, कृष्ण नाम करो और रोवो। ऐसे श्रृंगार पर वो बिना रीझे अपने आप को रोक नहीं पाए। जब तक कृष्ण नाम करते हुए आंखों से आंसू नहीं आए तब तक भजन अभ्यास है। वास्तविक भजन तभी है जब द्रवीभूत हृदय से कृष्ण स्मरण। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और इसके उदाहरण क्या है महाराज? उदाहरण स्वयं भगवान है जो ईश्वरी जी का नाम लेते हुए अश्रु प्रवाहित करते हैं। जपत अश्रु पूर्णम परिहार हो रहे हैं, परिहार हो रहे हैं। वो महाराज रघुनाथ जी के वो अवतार काल में वो जो महाराज लत लग गई थी, उनको लत लग गई थी। जब बोलेंगे यजू की जय तब ही प्रभु परमिशन पाई। अंशत बंधु दो सुन सुन बतियां, अंशत बंधु दो सुन सुन बतियां, राजेश दरश सब पई है, रघुवर बिनती सुनो। अंशत बंधु दो सुन सुन बतियां। अरे महाराज श्री श्री जिंदरदास जी महाराज कहते हैं कि राम जी जब छोटे से राम जी हैं, छोटे से महाराज पलने में पौड़ते हैं जब, तो वो तब तक महाराज कौशल्या मैया हैरान हो जाती है कि मेरा लल्ला रो क्यों रहा है। रोते रहते, सोते ही नहीं है महाराज।
बड़ा महाराज उनको लोरी सुनाती है, बहुत कुछ करती है मैया कौशल्या मैया, लेकिन वो शांति नहीं होती। वो महाराज किसी ने कहा कि ये लखन लाल जी को महाराज, तो वो जिंदरदास जी कहते हैं कि मैया ने लाला से ही पूछा एक दिन, तू क्यों रोता है इतना, मैं तुम्हें चुप कराती हूँ, इतनी महाराज इतने उपाय करते हो तुम्हें चुप करवाने के लिए, क्यों रोता है। तो अंतर्यामी रूप में उन्होंने स्वयं ही महाराज वो स्फूर्णा करवाई कि मेरे लखन लाल को मेरे साथ छुपा दो, तब मैं शांत। क्योंकि महाराज लखन लाल जी कौन है? लखन लाल जी साक्षात शेष भगवान हैं, जिनके ऊपर नारायण शैया शयन करते हैं। तब महाराज लखन लाल जी अपने सेवा को त्यागना नहीं चाहते, कहीं कभी भी त्यागना। वो महाराज सहन ही नहीं करते मेरी सेवा कभी भी महाराज, तो मैं सेवा से वंचित हूँ। तो इसलिए वो महाराज परशुराम जी ने भी महाराज जब स्तुति की है, वही कृतकृत्य दीन दो भ्राता, महाराज अनुचित बहुत कहो अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। दोनों भाइयों से तो महाराज बहुत इस प्रकार से जवाब दे रहे हैं, वो दंडता दिखा रहे हैं परशुराम को। लेकिन जब उन्होंने महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि नामकरण में कहते हैं कि बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता शीतल। अरे महाराज शीतल, ये शीतल कहाँ से आ गए? शीतल सुभग भगत शेष सहस्र ईश जग कारण, जो अवतरे भूमि है धारण। रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयो जस जाका। महाराज सदा सुसानुकूल रह वो पर, कृपा सिंधु सौमित्र गुणाकर। ये ऐसे महाराज आचार्य तत्व है ना, आचार्य तत्व है। जितने भी महाराज ये आचार्य हैं, जितने भी गुरुजन हैं, ये इनके शिष्य हैं, इनके दास हैं, लखन लाल जी के दास हैं। तो आचार्य ही हमें ठाकुर जी के सन्मुख करेंगे कि महाराज वो हसत बंधु दो सुन सुन बतिया, राजेश दरस कब पई है। सीताराम शरण जी कहते महाराज ये जब किशोरी जी को अपहरण करके ले गया रावण, तो महाराज ये दहाड़ मार के रोते हैं। जब ऋषियों की महाराज कोई आश्रम आते हैं, जहाँ पर ऋषियों के आश्रम आते हैं, वहां पर ज्यादा दहाड़ मार के रोते हैं। लेकिन लखन लाल जी ने देखा कि ये महाराज धाड़ मार के तो रो रहे हैं, लेकिन ये सीते हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। जब सीता का महाराज नाम आता है, तब ये महाराज थोड़ा थोड़ा मुस्कुराने लगते, क्योंकि महाराज सीतामती मधुराम वाणी, सीतामती मधुराम वाणी। क्योंकि किशोरी जी की याद में महाराज वो रोते रोते भी प्रसन्न, जैसे कहा जाता है चैतन्य चरतामृत कहती है ना महाराज, ये युगपत जहर और विषामृत संधि है, विषामृत संधि है, विष भी है और अमृत भी है। इसी प्रकार से राम जी महाराज दर्शा रहे कैसे विषामृत संधि है। तो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। राजेश दरस कब पई है, रघुवर बिनती सुनो, बगिया विच जान न सही है, रघुवर बिनती सुनो। श्यामा, यही महाराज प्रार्थना करनी चाहिए, श्यामा
श्याम लगन तेरी लागे, श्याम लगन तेरी लागे, श्याम लगन तेरी लागे, श्याम लगन श्याम लगन नैनन नीर उहारे छूटे, नैनन नीर उहारे छूटे, मन दंपति छवि पाके, श्याम लगन श्री राम सुखदास जी बात को मैं सुन रहा था। वो कह रहे थे कि महाप्रभु कहते हैं इहा जनी नानुरागा, नाम नामकारी बहुता, निज सर्वशक्ति तत्प्रार्पिता, नियमता स्मरणे न काला एता, ऋषि तव कृपा भगवन ममापि तुम दैव विषम इहा जनी नानुरागा। महाराज महाप्रभु कह रहे हैं मेरे में नाम के प्रति अनुराग नहीं है, कृष्ण नाम का अनुराग नहीं है। महाराज कोई व्यक्ति बहुत साहूकार बहुत धन हो और फिर भी महाराज वो तड़पता रहे मेरे पास कहाँ धन है, तो वो तो नरक में जाएगा। लेकिन जिसको ये महाराज तलब लग जाए, ऐसी महाराज स्थिति है कि जगन्नाथ जी के दर्शन करते हैं। यही कहा उन्होंने, जगन्नाथ जी के दर्शन करते हैं तो महाराज सामने वो महाराज गड्ढा जो है उनके आंसुओं से भर जाता है। लेकिन वो कहते हैं इहा जनी नानुरागा। ये भावना यदि आ जाए तो महाराज वैकुंठ वाला फेरा हो जाता है, फेरा हो जाता है। ऐसी भावना यदि आ जाए, नैनन नीर उहारे छूटे, मन दंपति छवि पाके, श्याम लगन तेरी लागे, हारा मोहन कह मुख उठ कुंजन मोहागे, श्याम लगन तेरी लागे, ललित लड़ती अज श्री वृंदावन, अनंत न कहूं अनुरागी, अनंत न कहूं अनुरागी, श्याम लगन लागे, श्याम लगन लागे, विष्णु प्रिया प्राण धन दिया बिहारी, जय सचिनंदन जय गौर, विष्णु प्रिया प्राण राधा रमण गौर हरि, गोविंद देव गौर हरि, गोकुलानंद गौर हरि, गोपीनाथ गौर हरि, अमियति माई गौर हरि,
राधा दामोदर गौर हरि, राधा श्याम सुंदर गौर हरि, राधा मदन मोहन गौर हरि, वीरेंद्र बिहारी गौर हरि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देवाय गौरामदेवाय जगदेकाय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत्स्वभावात् करोमि यत्तत् सकलं परस्मै श्रीराधारमणायति समर्पयामि। श्रीराधारमणाय समर्पणम्। यदि दास्यसि मे कामान् वरान् त्वं वरदर्शभ, कामानां हृद्यसंरोहं भवतस्तु वृणे वरम्। यथा हि भगवानेव वदता सदसच्चि यत् सत्यनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवा। मत्तुल्यो नास्ति पापात्मा नापराधी कश्चन, परिहारेऽपि लज्जा मे किं ब्रूहि पुरुषोत्तम। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवा, त्राहि मां पापिनं घोरं सर्वपापहरो हरि। श्री राधारमण लाल जी की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय, वृंदावन धाम की जय, वृंदावन रज रानी की जय, यमुना रस रानी की जय, समस्त गुरु परंपरा की जय, श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय, पुरुषोत्तम भगवान के गोसाइयों की जय, पुरुषोत्तम भगवान के परिकर की जय, श्री हरि कथा की जय, श्री हरि नाम संकीर्तन की जय, श्री षडभुज महाप्रभु की जय। जय जय